अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। स्टार्टिंग पर आपके कंप्यूटर साइंस के टोटल 14 चैप्टर्स हैं और 14 चैप्टर्स जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट आपका MS एक्सेस का है और सेकंड पार्ट सी लैंग्वेज का है। अगेन मैं कॉल कर देती हूँ। टोटल 14 चैप्टर्स हैं आपके, जिसमें फ़र्स्ट 7 चैप्टर्स स्टूडेंट्स आपके MS एक्सेस के होंगे और 8 to 14 चैप्टर्स जो हैं वो सी लैंग्वेज के होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये MS एक्सेस का चैप्टर नंबर 1 है, डाटा बेसिस। इसके बच्चे कुछ टॉपिक्स हैं। इस कंप्लीट चैप्टर्स के अंदर हम किन किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे वो देखते हैं, जिसमें फ़र्स्ट है स्टूडेंट्स डाटा और इन्फॉर्मेशन किससे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है बच्चे डाटा प्रोसेसिंग एंड इट्स एक्टिविटीज़। डाटा को किस तरह से जो है वो प्रोसेस किया जाता है और उसकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, ये इस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड है फ़ाइल कैसे बनाई जाती है, रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है और फील्ड किसे कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। 4th नंबर पे है स्टूडेंट्स फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, कि फ़ाइल की कितनी टाइप्स होंगी और यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसके फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की क्या इंपॉर्टेंस होंगी, इसको देखेंगे। फ़ाइल को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, फ़ाइल के अंदर डाटा को स्टोर कैसे किया जाएगा, इसके लिए कौन कौन से मीडियम यूज़ होंगे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फाइल प्रोसेसिंग के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड डेटाबेस है। डेटाबेस क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है और ये सॉफ्टवेयर किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं हम, इसके बारे में भी इस MS एक्सेस के चैप्टर नंबर 1 डेटाबेसिस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। डेटाबेस सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स कितने हैं ये हम देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटाबेस मॉडल्स कितने होते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये मल्टीपल टॉपिक्स हैं और वन बाय वन हम इन तमाम टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा कि आपने जो कंप्यूटर साइंस की बुक परचेज़ करनी है वो IT सीरीज़ है, तो आप जो वर्जन यूज़ करेंगे वो IT सीरीज़ का होगा। ओके, आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस डाटाबेसिस के अंदर किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स, हम इसका चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक डाटा और इंफॉर्मेशन, इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस डाटाबेस के अंदर किस तरह से है। तो डाटा की डेफिनेशंस है बच्चे। डाटा किसे कहते हैं, डाटा इज़ अ कलेक्शंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट्स के रिलेट कलेक्शंस को आप डाटा कहते हैं। अब बच्चे अगेन मैं कॉल कर देती हूँ, फैक्ट्स किसे कहते हैं। फैक्ट होते हैं हकाइक किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेट। फिगर्स किसे कहते हैं, अदादो शुमार, कि वो उसकी जो है वो कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, या उसकी जो है उसके अंदर कितनी, हम उसको किस तरह से काउंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की खुसूसियात को। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। बच्चे, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। लाइक दैट पर्सन, चेयर, टेबल, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी अ पर्सन, ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन हो सकता है, इवेंट हो सकता है, और एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं उसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसी वजह से बच्चे जो डाटा है ये कलेक्शंस होता है फैक्ट्स का, यानी कि हकाइक किसी चीज़ के बारे में जानना और उसको अदाद शुमार करना रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेट हकाइक को जानना और उसका शुमार करना डाटा कहलाता है।
फर्दर इसको हम आगे जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए, जिसमें डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट। डाटा जो है वो बच्चे आपका टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो भी होता है। टेक्स्ट किसे कहते हैं? किसी भी लिखी हुई चीज़ को टेक्स्ट कहते हैं। आपके पास जो है वो स्लाइड शो हो रही है, तो बच्चे इसमें जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है टेक्स्ट की फॉर्म में, ये डाटा है। नंबर्स की फॉर्म में होता है, लाइक दैट 0 1 2 3 4, और वो फ्लोटिंग नंबर भी हो सकते हैं, लाइक दैट 1.5 1.6। तो फ्लोटिंग पॉइंट होता है जिसमें आप पॉइंट में होता है। तो नंबर्स होते हैं आपके पास 1 0 2 3 4। तो वो चाहे फ्लोटिंग नंबर हो, वो चाहे करेक्टर हो, वो चाहे डिफरेंट नंबर्स ही हो, वो सारा का सारा डाटा कहलाता है। डाटा नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। थर्ड वन है इमेजेस, यानी कि आपकी डिफरेंट पिक्चर्स को भी हम डाटा कंसीडर करते हैं। लाइक दैट जैसे ही आप पिक्चर को एडिट करते हैं, तो एडिट जब हम उसमें करते हैं, उसको मिनिमाइज़ करते हैं या मैक्सिमाइज़ करते हैं, तो वो हम उस पर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो पिक्चर्स आप जिसको यूज़ कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, वो एज अ डाटा की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट होगी। साउंड, कोई भी आवाज़ जो है वो भी आपके पास जो है वो एक डाटा है, यानी कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो ये भी एक डाटा है। एंड वीडियोस, जो आप डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, उसको भी हम डाटा कहते हैं। डाटा प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूज़फुल इंफॉर्मेशन। डाटा से हम क्या करते हैं? एक प्रोड्यूस करते हैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन। यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्या होती हैं? जिसको बाद में इस्तेमाल किया जाए। यानी कि डाटा से हम प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन को उस वक्त तक प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक कि आपके पास डाटा नहीं होगा। तो डाटा हमारे पास इनिशियल जो है वो पॉइंट होता है। कि अगर मैं कहूँ कि मुझे आयशा के मार्क्स जो है बताएं कितने हैं, तो आपके पास अगर आयशा की इंडिविजुअली मार्क्स होंगे, स्टूडेंट्स आयशा है, उसके इंडिविजुअली मार्क्स आपको पता होंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं यस इसके ये मार्क्स हैं। तो फिर आप उससे आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चे, डाटा की इम्पोर्टेंस क्या है? यूज़ बाय मैनेजर्स टू परफॉर्म इफ़ेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर अपनी जो काम है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपके पास डाटा की कलेक्शंस का होना ज़रूरी है। परफॉर्म इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशंस टू मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट अपनी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए डाटा को एक बेहतरीन तरीके से कलेक्ट करता है, क्योंकि आपकी तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं वो डाटा पर इन्हिसार कर रही होती है। जब हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हम उससे मल्टीपल किसी भी चीज़ों को देख नहीं सकेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो फर्स्ट आपके पास जो चीज़ है वो डाटा को कलेक्ट करना ही होता है। प्रोवाइड अ व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटी। डाटा क्या है? डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है कि डाटा की हेल्प से मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे मेरे पास्ट में मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है या फ्यूचर में मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो ये मैं तब ही डिटरमाइन कर सकती हूँ जब मेरे पास डाटा कंप्लीट मेरे पास मौजूद होगा। तो डाटा से हम क्या करते हैं? अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि प्रीवियस मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और आने वाले टाइम के अंदर भी हम मेजर करते हैं डिफरेंट चीज़ों को रिलेटेड टू द राइज एंड द फॉल। फिर हमें पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डाउन पोजीशन पर जा रही है, फॉल है या राइस है, या वो तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस की जो तरक्की है वो राइस यानी कि बढ़ रही है, अपने अरूज पर है, या फॉल डाउन पोजीशन पर चली गई है। तो ये तभी हम डिसाइड करेंगे जब हमारे पास डाटा होगा। इनेबल्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इस काबिल होती है टू मेक बेटर डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, ताकि फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए बेटर डिसीजन लिए जा सके। स्टूडेंट्स, मेरे पास डाटा होगा देन ही उससे मैं ये डिटरमाइन करूँगी कि मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर लेकर आने चाहिए और कौन से रिमूव करने चाहिए। तो ये मैं तभी जो है वो डिसाइड करूँगी जब मेरे पास डाटा होगा। तो डाटा आपके पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है,
को उसको प्रोसेस करने के बाद आप चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि आपको बैकवर्ड मूव करना है या फॉरवर्ड मूव करना है। तो डाटा इसी वजह से हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो उसके रिस्पेक्टिव एक एग्जांपल्स हैं। द डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स मे कंसिस्ट ऑफ द रोल नंबर। जिस तरह से ऊपर हमने डिस्कस किया था कि डाटा कलेक्शंस होता है किसी भी फैक्ट्स एंड फिगर और रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेट। पर्सन भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद कोई टीचर है वो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है। उसके रिलेट उसके फैक्ट्स को, उसके हकाइक को जानना और उसको शुमार करना, फिगर्स यानी कि उसके फिगर्स देखना कि ये इसकी फ़र्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, क्या पोजीशन आती है। तो ये हैं जब आपके पास डाटा मौजूद होगा। द डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स मे कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम एंड मार्क्स ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, उसका नेम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। सेकंड है बच्चे आपके पास है इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट पर क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन भी हमारे पास एक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसके अंदर फर्स्ट है, जिस तरह से हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, डाटा तो अब हमारे पास आ चुका है जिसमें मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ मुझे जो है अपनी जो है वो फॉल पोजीशन पर जाना है या डाउन, लेकिन मेरे पास इंडिविजुअली है। उसको डिसाइड तभी मैं करूँगी, डाटा तो मेरे पास आ गया, डिसाइड करने के लिए आपके पास बचे इंफॉर्मेशंस जो है वो होती है। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, डाटा को जो प्रोसेस किया जाता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है, उस पर कंप्यूटर वर्किंग करता है, तो हमारे पास क्या आती है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या हमें बताती है, ये बताती है कि अब आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो कलेक्ट करने के बाद उस पर आप फॉरवर्ड मूव करेंगे या बैकवर्ड मूव करेंगे। लाइक दैट, अगर एक क्लास के अंदर जो है वो बच्चे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स की इंडिविजुअली मार्क्स मुझे पता है। ओके, मुझे इंडिविजुअली उसके मार्क्स पता है, लेकिन मुझे ओवरऑल डिसाइड करना है कि मुझे फ़र्स्ट पोजीशन किसे देनी है, मुझे सेकंड पोजीशन किसे देनी है, मुझे थर्ड पोजीशन किसे देनी है। तो इसके लिए मैं उस डाटा को प्रोसेस करूँगी, यानी कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन हमें डिज़ाइन करना सिखाती है कि अब आप ये देख सकते हैं कि जो आपके पास डाटा है डिफरेंट स्टूडेंट्स का, उसमें से फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, सेकंड पर कौन है और थर्ड पर कौन है। और ये तभी आप करेंगे, ये डिसाइड करेंगे जब आपके पास प्रोसेसिंग हो चुकी होगी। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस डाटा आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। डाटा को प्रोसेस किया जाता है और इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपकी क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसकी एक तरतीब होती है, इसकी मीनिंगफुल होती है इंफॉर्मेशन और यूज़फुल होती है। बच्चे मीनिंगफुल, अगर इंफॉर्मेशन अगर मीनिंगफुल है तो मीन्स दैट जो डाटा है वो मीनिंगलेस होता है। डाटा से आप जो है वो आपने एक इंफॉर्मेशन तो आपके पास वो आ गई, रिकॉर्ड तो आपके पास बन गया डाटा के अंदर, लेकिन उस पर डिसाइड आप उसको तभी करेंगे जब उस डाटा पर प्रोसेसिंग की जाएगी और प्रोसेसिंग के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। कंप्यूटर काम कैसे करता है बच्चे, डाटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, देन हमें क्या मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है। डाटा को स्टूडेंट्स एज अ इनपुट भी कहते हैं, डाटा को इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, डाटा को इनपुट भी कहते हैं। प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग के बाद आपके पास क्या आती हैं, इंफॉर्मेशंस आती हैं। इंफॉर्मेशन को रिलेट किया जाता है आउटपुट के साथ। ठीक है, आउटपुट भी कहते हैं और इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। और आपके पास जो आउटपुट होती है, इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो मीनिंगफुल होती हैं। मीनिंगफुल इस तरीके से होती है ताकि उससे मैं डिसाइड करती हूँ कि मैंने अपनी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन किसको देनी है, तो वो मुझे इंफॉर्मेशन बताएगी। मुझे इंडिविजुअली स्टूडेंट्स के मार्क्स को निकालना है तो वो डाटा के अंदर होगा। ठीक है, कि आयशा के सब्जेक्ट्स फ़िज़िक्स में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, कंप्यूटर में कितने मार्क्स हैं, तो इसमें मैं डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही हम उसको प्लस करेंगे, उसकी डिफरेंट परसेंटेज निकालेंगे, उसके ग्रेड्स निकालेंगे, तो वो प्रोसेसिंग के अंदर हो रहा होता है।
इसी वजह से जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपकी मीनिंगफुल होती हैं और जो डाटा होता है वो मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस क्या होता है, इंडिविजुअली तो आपके पास है इन्फॉर्मेशन हर सब्जेक्ट की, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं फ़र्स्ट पोजीशन किसको दूं। तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए डाटा को उसको उस पर प्रोसेसिंग की जाएगी और फिर वो मीनिंगफुल बन जाएगा, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूज़ फॉर मेकिंग डिसीजन, जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी जो है वो डिसीजन को करने के लिए यूज़ की जाती है। डाटा इज़ यूज एज इनपुट, डाटा को हम एज ए इनपुट कहते हैं। फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए हम डाटा को एज ए इनपुट कहते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एज अ आउटपुट कहते हैं। लाइक दैट बच्चे, द डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डाटा से को प्रोसेस करने के बाद हम एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक दैट मेरे पास स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आ जाएंगे, मेरे पास स्टूडेंट्स का ग्रेड आ जाएगा, मेरे पास स्टूडेंट्स के जो है वो फाइंड द नंबर्स ऑफ द पास्ट एंड द फेल स्टूडेंट्स। इसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स फेल हैं और कितने पास हैं। तो इस तरह से हम जो है वो बेहतरीन तरीके से अपनी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस जो है वो बेसिकली, जो कंप्यूटर मशीन है वो बेसिकली आपके पास जो है वो एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मशीन यूज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हम अपने जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसको फर्दर हम जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इंडिविजुअली, कि आपके पास डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो उसका एक कॉलम है, उसमें बच्चे हम देख लेते हैं कलेक्शंस ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। जो डाटा है हमने इनिशियल में पढ़ा है कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हक़ाइक़ और अदाद-ओ-शुमार के बारे में एक मजमूआ होता है, और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। प्रोसेस कंप्यूटर ही करता है। सेकेंड है यूज एज इनपुट इन द कंप्यूटर, जो डाटा है वो एज अ इनपुट यूज़ होगा और जो इंफॉर्मेशन है वो एज अ आउटपुट यूज़ होंगी। थर्ड है ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम, जो डाटा का वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर एक इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को मैं देखूं, मुझे एक ब्लॉग बनाना होगा फ़िज़िक्स के, जो है उसको फ़िज़िक्स के मार्क्स को एंटर करने के लिए, बायो के, और इस तरह से जो है मैथमेटिक्स, डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंडिविजुअली, जिसके लिए मुझे स्पेस जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी, तो डाटा जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता, उसका वॉल्यूम शॉर्ट होता है। फोर्थ नंबर पे है डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। डाटा को जो है वो दोबारा जो है एंटर करना, उसको रिप्रोड्यूस करना वो मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ वेरी हार्ड टू रिप्रोड्यूस, जो है बहुत मुश्किल होता है डाटा को दोबारा से कलेक्ट करना। डाटा ऑफ द reproduce the data of chances if it is lost। like that बच्चे जब मर्दमशुमारी करने वाले जो है डाटा को कलेक्ट करते हैं, अगर उनसे डाटा लॉस हो जाए, दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करना, कलेक्ट करना विच विल बी डिफ़िकल्ट, जो कि मुश्किल होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं होती ईजी टू रिप्रोड्यूस, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ़ द ग्रेजुएट सिटीज़न, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स को कलेक्ट करना, स्टूडेंट्स की जिसने ग्रेजुएशंस कर ली उसके डाटा को कलेक्ट करना, उसको रिकैलकुलेट करना, उसको स्टोर करना जो है वो आसान होता है। जो है हम इसी तरीके से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और फ्रीक्वेंट होती है। वो डिपेंड करती है, याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है डाटा पर। यानी कि हमारे पास डाटा होगा देन ही हमें जो है हम कोई डिसीजन ले सकेंगे। और अगर हमारे पास डाटा है तो डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा पर डिपेंड करती है। तो ये बच्चे आपके पास जो है वो आज हम फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर डाटा और इन्फॉर्मेशन, उसकी कुछ एग्जांपल्स और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरीज होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं आपको आंसर लाजमी दूँगी। लाजमी लेक्चर्स लें आप और अपनी पढ़ाई को लाजमी कंटिन्यू रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।